सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आज बिगेस्ट क्रैश ऑफ द स्टॉक मार्केट इन द हिस्ट्री। चलो, सो आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ना सिर्फ क्रैश बल्कि एक बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, क्रैश के जो एंटिसिपेशन है वो किस तरह से होती है, ओवरऑल वेव्स या पैटर्न्स की जो एक एज होती है, जो एक वेव ट्रेडर या वेव एनालिसिस में मिलती है, वो भी आपको इस सेशन में समझ में आएगा। ना ओवरऑल जिनको नहीं मालूम है, मेरा नाम देव है और वेव एनालिसिस मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। सो होता क्या है कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स मार्केट में इस तरह से फॉर्म होते हैं कि अगेन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा किसी और इन्फॉर्मेशन का कोई ख़ास उतना एंटिसिपेशन रिटेल ट्रेडर को नहीं मिलता। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बिगेस्ट क्रैश होगा कौन सा। आप में से यहाँ से मैं पूछूँ तो अगर आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो मुझे मालूम है, कुछ लोग बोलेंगे कि 2020 का बिगेस्ट मार्केट क्रैश था टाइम वाइज, राइट। जल्दी से गिरा, जल्दी से ऊपर आया। कुछ कहेंगे कि नहीं, उतना फॉल नहीं हुआ था। 2008 का शायद ज़्यादा क्रैश था, 60-70% हम लोग फॉल कर गए थे। कुछ कहेंगे कि 2000 का .com जो क्रैश था, राइट। कुछ कहेंगे कि उसके पास जो 1987-88 के आसपास एक क्रैश आया था, राइट। सो ओवरऑल देखो, इसको ज़रा डिलीट करते हैं, ज़रा वीकली और मंथली चार्ट पर आते हैं। इसके पहले एक और सेशन शायद मैंने करा है पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे। उसमें आपको मैंने निफ्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फ्रॉम दी फर्स्ट डेट यहाँ से बताया है। और ये पैटर्न और इसके बाद जो ये एक पूरा का पूरा जो मार्केट आया, मतलब कि पुराने सेशन में हमने बात करी कि इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर वेव आई है और किस तरह से एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुई है। नाउ क्रैश की बात करें तो इसके बाद का डाटा तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली मार्केट बना ही नहीं था। इंडियन मार्केट आज़ादी हमें 1947 में मिली, राइट। सो बिगेस्ट क्रैश की जब भी बात होगी या जब भी एंटिसिपेशन होगी कि क्रैश जो है बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट या मदर ऑफ ऑल द क्रैशेस, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल या फिर DJI, ये डाउ जोन का चार्ट है। और इसमें सबसे बिगेस्ट जो क्रैश आपको देखने को मिलेगा इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट, वो होगा, गेस करना चाहें तो कर ले, मैं लिख देता हूँ 1929। सो ये वो साल है जिसमें स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा एक क्रैश आपको देखने को मिलेगा। नाउ इसमें अगर ये फॉल और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर टॉप से लगभग बॉटम तक देख लेते हैं हम कितना फॉल था। सो ये पूरा का पूरा जो इंडाइसेस था वो लगभग यहाँ बॉटम के आसपास फॉल हुआ है, जो कि 90% का फॉल है। मतलब कि एक तो सपोज करें आप यहाँ से लाइक 20-25 साल से आपका मार्केट अपर साइड या अपर सर्किट में है, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो फॉल है वो 90% ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये 20 साल का जो गेन है वो एक साल के अंदर पूरा ख़त्म। और ये इंडाइसेस की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्टॉक्स की नहीं। वो तो कितने बैंकक्रप्ट हुए होंगे वो कोई नहीं जानता, राइट। अब कौन इतना हिस्ट्री पढ़ने जाएगा, राइट। उस टाइम तो कोई था भी नहीं यहाँ पर जितने हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा, अगर क्रैश की बात करें ना, कि क्रैश को अगर आपको स्टडी करनी है, मार्केट को अगर आपको स्टडी करनी है, तो ये वाला थोड़ा फेस समझो। क्योंकि अगर इसे समझोगे तो ही अगर भविष्य में कभी ऐसा कुछ आया है, इसका 50% भी कुछ आया, तो उसे हम कैसे अपनी पोर्टफोलियो या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। सो कैसे समझेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सो पहली चीज़, अगेन यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको कॉमन बता रहा था, तो ये एक ज़रा पैटर्न आप देखो यहाँ पर क्या है। सो ये देख रहे हो, एक फेज़ है मोटिव का, राइट। उसके बाद है ना, ये 10-15 साल का एक अक्यूमुलेशन फेज़ है, राइट। एक पैटर्न स्ट्रक्चर है। अगर वेव्स की फॉर्मेशन में देखोगे, वेव एनालिसिस में, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट होता है एक मोटिव वेव, फिर होती है एक करेक्शन वेव। और ये करेक्शन जितना डीप, जितना टाइम वाइज यहाँ पर जितना लाइक कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर लेट्स से जितना यहाँ पे अक्यूमुलेट चलेगा, जितना लंबा चलेगा, ब्रेकआउट और बुल मार्केट जो इसके बाद आएगा, स्पेशली इंडाइसेस के फेज़ में, या फिर स्पेशली जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके फेज़ में, जब जब ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन होगा, फॉलोड बाय स्मॉल मोटिव, या फिर लेट्स से स्मॉल तो नहीं बोलेंगे, ये भी काफ़ी लंबा है, बट जो सिनारियोज़ के हिसाब से रिलेशन वाइज अगर इसको 2-3 साल लगे हैं तो इसको 10-15 साल लग सकते हैं। तो उसके बाद जो बुल मार्केट आता है, जिसमें यहाँ पर देखो कि बुल मार्केट आया, जिसमें झुनझुनवाला ने काफ़ी अच्छी एक वेल्थ क्रिएट की है।
जो टाइटन था उन्होंने यहाँ कहीं पर आइडेंटिफाई किया था 2002-2003 के आसपास, 4 या 5 रुपए के आसपास। सो वो जो यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन होती है, तो वो यहाँ पर इस फेज़ आउट को समझने और इस फेज़ आउट के करेक्शन के बाद होती है। तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, जो अपन ने रेप्लिकेट किया है जब से निफ्टी का चार्ट 1990 से लेके 2003 तक का जो पूरा का पूरा फेज़ था, अगर इसी फेज़ को वहाँ पर देखोगे तो आज से आई थिंक मेरे हिसाब से 200 या 100 साल, 1800 कितना हो गया, राइट। तो इतने साल पहले भी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपके सेम थे। सो ज़रा इस फेज़ को देखो, लेट्स गो टू द मंथली चार्ट, आपको समझ में आएगा। सो ये वाला एक पूरा फेज़ देखो यहाँ पर, राइट। सो इस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा, वेव्स को देखना होगा। 3 वेव का जो मोटिव होता है ना, 1 2 3 वाला, वो वाले मोस्टली आपको उस फेज़ में मिलेंगे ऑन दी लार्जर स्केल। इंटरनल बेसिस पे ज़रूर आपको 5 मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इस वाले फेज़ में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर इस फेज़ में भी देखें तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ये वाला मिल जाएगा, टैग किया हुआ है वहाँ पर। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये 1 है, ये 2 है, इन 3 है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। करेक्शन वाइज अगर देखें तो पूरा का पूरा फेज़ यहाँ पर 1903 से लेके 1921, 20 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पर है। पैटर्न दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर दूसरा पैटर्न है, अपना निफ्टी में कुछ और पैटर्न बनाया था। सो ये दोनों ही 10 साल के जो फेज़ बने थे वो कंप्लीट हुए, एक्यूमुलेशन कंप्लीट हुई, पैटर्न्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बुल मार्केट आया। नाउ ये जो फेज़ यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा, ये एक्चुअली अगर फंडामेंटली देखो तो फंडामेंटली उस टाइम आई थिंक वर्ल्ड वॉर के भी सिनारियोज थे। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, शायद वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर चल रहा था, राइट। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर चला, उसमें विनिंग जो होनी थी कंट्रीज उनकी विनिंग हुई, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आई। मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला है वो यूएस को मिला है, राइट। तो वो सारा आपको चार्ट्स में भी यहाँ पर देखेगा। और उसके बाद देखोगे कि जो 2003 में अपना बुल मार्केट आया था वही सेम रेप्लिकेशन यहाँ पर इस तरह से हुई है। सो 2002 से लेके 2007 तक का जो बुल मार्केट है, सेम कंप्लीशन। तो ये जो वेव मैंने आपको यहाँ पे बताया 1 2 3, वैसे ही इंटरनल फेज पे ये फिर 1, ये 2 एंड ये 3। जब ये 3 कंप्लीट हुआ तो अगेन ये फॉलो करेगा किससे, जैसे कि यहाँ पर आपको छोटी वेव में कंसोलिडेशन मिला, फिर छोटी वेव में बड़ी वेव बन के कंसोलिडेशन मिला, वैसे ही फिर इस वेव में आपका इसका कंसोलिडेशन मिला, वैसे ही अब आपको इस वेव में इसका कंसोलिडेशन मिलेगा। कंसोलिडेशन 2 तरीके से हो सकता है। शैलो करेक्शन होगा जो कि इस फेज में आपको देखने को मिला है, शैलो मतलब कि फ्लैट टाइप का, या फिर डीप करेक्शन होगा। और डीप करेक्शन कितना हो सकता है, अगर ये फर्स्ट वेव है तो इसका 99.9% तक हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। कितना करेक्ट करता है, आई मीन अगर इसका प्रिसाइसली टॉप देखना है, इसका प्रिसाइसली बॉटम देखना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ को बिलोंग करता है। नाउ ये वाला बॉटम क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसके बाद के क्यों नहीं लिए, या फिर इस टॉप का जो नंबर है वो 372 है। ये सारे आंसर आपको अपने वीडियो कोर्स में मिल जाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पर ये समझो कि जो लार्जर स्केल पर जब ये बुल मार्केट, आई मीन ये जो अक्यूमुलेशन होता है, तो उसके बाद जो फेज़ होता है, तो ये वाला जो फेज़ है इसमें भी आपको 5 वेव देखने को मिलेगी इंटरनल बेसिस पे। 1 2 3 4 5, इसकी कंप्लीशन मिलेगी 372 के आसपास मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर वेव एनालिसिस में। जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो ये अपने आप को शैलो करेक्ट करेगा, और शैलो करेक्शन का जो नंबर है इस फेज़ में, ये जो बॉटम देख रहे हो 4th वेव का, वहाँ से आता, मतलब कि 372 से 280 तक का जो करेक्शन है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर डीप करेक्ट करा तो डीप करेक्शन में ये इस बॉटम तक आ सकता है। जब ये फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पैटर्न और स्ट्रक्चर इस मोटिव के रिलेशन में जिगजैग बनेगा, ए बी एंड सी। और जब यहाँ पर जब बॉटम क्रिएट किया जाएगा, या फिर जब ये इस जोन के आसपास आ जाएगा, ये वाला पूरा फेज़ अगेन पेनफुल फेज़ होगा, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सोच रहे थे कि यहाँ से बस मार्केट अब कभी नीचे नहीं जा सकता। वो एक्चुअली आई मीन कईयों को यहाँ पे डर लगेगा, डरा दिया जाएगा। और जब सारे मोस्टली जो कच्चे दिल के इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह से मार्केट एक्चुअली काम करती है, तो वो सारे अपनी पोजीशंस यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जब ये पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो अगेन, क्योंकि ये जो फेज़ है वो एक साइकिल बन चुका है, ये जो करेक्शन है वो सेकंड करेक्शन बन चुका है, तो अगला जो फेज़ होगा, जैसे कि अब नोट करो, यहाँ पर जब ये फेज़ बना था तो यहाँ पर बुल मार्केट था, तो ये पूरा का पूरा बुल मार्केट आया किस वेव की एंटिसिपेशन में,
इंटरनल वेव, मतलब कि 1 2 एंड 3 थर्ड वेव की एंटिसिपेशन में। तो जब अगेन ये आपका फेज बनेगा 1 वाला, मतलब कि कलर मुझे चेंज करने दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 1 वाला 2 वाला, तो अब इसका 1 हुआ, इसका 2 हुआ, तो इसका भी अब थर्ड वेव बनेगा। विच मीन्स कि अपने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन की कि मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस वेव का हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इस वेव की जो फॉर्मेशन है अगेन 3 वेव या 5 वेव में निकल सकती है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से जब ये पूरा का पूरा कंप्लीशन हुआ है पैटर्न्स का, तो इस फेज़ में आप देख सकते हो कि ये बुल मार्केट आया। नाउ इस वेव में कितनी निकली हैं यहाँ पर 5 निकली हैं। 5 कैसे निकली हैं? 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5। तो उसके बाद अगर यहाँ पे करेक्शन देखोगे तो ट्राइंगुलर की करेक्शन है। तो ट्राइंगुलर की करेक्शन कहाँ से निकली है? A B C D E। तो ये पूरा का पूरा फेज़ निकल के इस तरह से डेवलप हुआ है। विच मीन्स कि अगर हम थर्ड वेव को एंटिसिपेट कर सकें तो एक अच्छा बुल मार्केट भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। और थर्ड वेव का अगर एंड पॉइंट अगर हम एंटिसिपेट कर सकें, एंड पॉइंट आई मीन ये जो एंड पॉइंट है या फिर किसी भी वेव का थर्ड वेव का जो एंड पॉइंट आता है, तो वो एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने में 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वेव की कंप्लीशन मिल जाती है, वेव की कंप्लीशन के बाद उसका जो करेक्शन है उसे फिगर आउट किया जा सकता है। जैसे कि यहीं पर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि शैलो करेक्शन इस लेवल के आसपास आ सकता है, इसी वजह से ये फॉल के बाद अब इसमें पुल बैक देखोगे। लेकिन अगर वो पुल बैक खुद अपने आप में एक मोटिव नहीं बन पाता है, एक्स वेव बनता है या फिर ABC बनता है जिसमें बी वेव होता है इंटरनली यहाँ पर, तो उस केस में फॉल डीप हो सकता है। तो जो वेव एनालिसिस है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगेन साइकिल्स पर चलती है। तो मोटिव वेव होगा, करेक्टिव वेव होगा और फिर मोटिव वेव अपना ज्वाइन करेगा डिपेंडिंग ऑन दी करंट सिनारियो। सो वेव्स एंड स्ट्रक्चर अगेन इस वेव इस वेव इस वेव इस वेव इस सारी जितनी भी वेव्स हैं इन पर्टिकुलर वेव्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज द बिगेस्ट क्रैश ऑफ द मार्केट। इसको वेव एनालिसिस में सब कुछ मैंने आपको टेक्निकली एंड प्रॉपरली चार्ट्स पर बताया है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि जैसे वर्ल्ड वॉर की मैंने आपको एक बैक एंड स्टोरी दी ज़रूर है, पर वो वर्ल्ड वॉर का जो सिनारियोज है अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस चार्ट की वजह से US मार्केट की विक्ट्री हुई है। इसको ऐसे मत समझना कि इस चार्ट में यहाँ पर दिख रहा था कि US जीतने वाला, ना ना, ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नतमस्तक होके इस तरह से भी अपने एनालिसिस को डिफेंड करते हैं। बट समझो इस चीज़ को, जब भी मार्केट में कुछ भी होगा, मार्केट मतलब रियल वर्ल्ड में जब भी कुछ होगा, तो उसका जो प्रिंट है या फिर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो चार्ट्स पर जो लोग वो चीज़ जानते हैं समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए US की विनिंग हो रही है या US की साइड जो कंट्रीज़ हैं उसकी विनिंग हो रही है, तो डेफिनेटली जो उस क्लोज ग्रुप में है उनको वो बात पहले से पता है या फिर उनने अजम्पशन लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इन्हें ही मालूम, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में US को मालूम है कि हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, हम जापान पे फोड़ने वाले हैं और जापान जो है सरेंडर कर देगा। तो इन क्लोज ग्रुप को तो पता है ना वो चीज़। जब इनको पता है तो इनके जो सर्कल में है उन्हें पता है। जब उनको पता है तो उनमें से बहुत सारे US खुद ही कैपिटल मार्केट में ही इज़ द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो इसके सर्कल यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये उन एक्शन की रेप्लिकेशन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हालांकि जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है वो यहाँ पे आपको लाइव इन द मार्केट दिख रहा है। जैसे कि US जब न्यूक्लियर बम वहाँ पर जापान पर एक डिप्लॉय करेगा, उसके बाद जब वो विनिंग होगी तो वर्ल्ड में तो आपको जब ये सब होने के बाद पता चलेगा ना। और उस टाइम आप देखोगे कि मार्केट 45 के आसपास शायद यहाँ कहीं पे हुआ था, राइट। तो पूरा का पूरा एक मोटिव है, पूरा का पूरा करेक्शन है। फिर आप यहाँ पे वो कैलकुलेशन लगाओगे, अरे ये मार्केट तो अब इतना ऊपर चला गया, उतना ऊपर चला गया, अब कैसे ऊपर जाएगा। जबकि मैंने बताया कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद थर्ड किस तरह से आता है, जैसे कि जैसे यहाँ पे आए। तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर में रिटेल ट्रेडर इस तरह से स्ट्रक्चर को रीड कर सकता है, वेरेज जिनको इसकी नॉलेज नहीं है या फिर जिनको इसकी एंटिसिपेशन नहीं है वो बस यहाँ बाई भी कर लेंगे और यहाँ एग्जिट कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ रिसेंटली। जैसे चलिए बैक टू आज के मार्केट आते हैं। सो आज के मार्केट में अगर आप देखो ओवरऑल इस मार्केट को ज़रा देखो, इस मार्केट में किस तरह के सिनारियोज़ हैं। अब इस मार्केट में अगर सिनारियोज़ हम देखें
तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को अपने ग्रुप में मैं आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता हूँ। आज का मार्केट देख लेते हैं। चलो, तो आज का मार्केट कहाँ पर है, लेट्स लुक एट दैट। सो निफ्टी कितना तारीख है आज, 2 दिसंबर। सो ये 2 दिसंबर का ज़रा स्नैपशॉट देखो। सो ये आज का स्नैपशॉट है, आज का ये अपना अपडेट है प्रीमियम ग्रुप का, जहाँ पर मैं ट्रेडर्स एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी पैटर्न्स वहाँ पे चल रहा है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो अपडेट करता हूँ ना। यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज अगेन कई लोग अगर यहाँ बाय भी करेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस देखते हुए उसको सेल कर देंगे, राइट। तो अगर वेव एनालिसिस हमारे पास है या फिर स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन है, तो उस केस में क्या होगा कि वेव्स को देखा जाएगा कि अच्छा यहाँ पर जब सेल किया जाएगा तो ये जो वेव है इस नंबर के पहले या इस नंबर के आसपास ख़त्म हो सकती है। ये कहाँ पता चलेगा, वेव एनालिसिस में पता चलेगा। जब ये मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा मेरे हिसाब से 24,072 के आसपास ये बॉटम मिलेगा। जब बॉटम फिगर आउट हो जाएगा तो यहाँ पर इस नंबर के ऊपर कोई भी बाई सेटअप सिर्फ आपने करना है। अगर सेल करना है तो छोटे छोटे सेल सेटअप्स मिलेंगे। ये सब कुछ वेव एनालिसिस में पता चलेगा। ये वाला फॉल भी देखते हैं, चलिए। आई थिंक 2-3 दिन से अपने लाइव सेशन भी नहीं लगे थे, तो वो भी देख लेते हैं। सो आई थिंक कितना तारीख था उस दिन, 27 नवंबर। सो लेट्स गो देयर। निफ्टी 27 नवंबर, हाँ ये स्नैपशॉट देखो। 27 नवंबर नहीं, सॉरी 28 नवंबर था, 27 नवंबर तो बताया होगा। एनीवे 27 नवंबर का ये स्नैपशॉट है। मतलब कि ओवरऑल जिनने नहीं देखा वो देख लो। यहाँ पर ये वाला अपसाइड देख रहे हो, ये अपसाइड और ये फॉल, ये जो फॉल हो रहा है वो डिस्कस किया जा रहा है। 28 नवंबर का देखते हैं, चलो 28 नवंबर। 28 नवंबर का ये स्नैपशॉट है ना। 28 नवंबर के स्नैपशॉट में ध्यान दो, ये जो ओवरऑल कोई भी सेल सेटअप, जैसे आज का जो सेल सेटअप हमने डिस्कस किया है, ये वाला, ये हम यहाँ कर सकते हैं और यहाँ के पहले इसको प्रॉफिट बुक करना है। सो वैसे ही सिमिलर जो प्रेफरेंस है हमारी यहाँ पर, ये वाला नंबर देख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जो मार्केट है, जैसे आज मार्केट कैसे ऊपर चला गया, थोड़े दिन बाद आप मार्केट को देखोगे तो ये जो नंबर यहाँ पर देख रहे हो उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो होगा क्या कि ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो अपसाइड का है। तो यहाँ पर कोई भी सेल सेटअप्स इसके पहले एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर सिर्फ निफ्टी में अपने को सेल सेटअप्स प्लान करना है तो ये 24,272 का ब्रेक का वेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे सेल सेटअप्स प्लान करना होगा ना। अगेन ये आप सिर्फ स्नैपशॉट देख रहे हो, यहाँ पर पूरी कन्वर्सेशन वही चलती रहती है। पूरा 18 मिनट का वीडियो है। ये वाला पूरा फॉल लाइक क्या बोलते हैं 28 नवंबर को, किस तरह से पैटर्न बनेंगे, किस तरह से लेवल्स बनेंगे, ऑलरेडी डिस्कस करें। बैंक निफ्टी का एक फॉल देख लो। बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा एक फॉल था एंटिसिपेशन वाइज। ये पूरा का पूरा फॉल जो आप देख रहे हो ना, 2-3 दिन का जो फॉल है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डिस्कस किया। ये भी सेम उसी सेशन में डिस्कस किया। BNF का भी सेशन है। 28 नवंबर ये स्नैपशॉट देखो, सेम सेशन है। आई थिंक इसका अपडेट देखो, 2 मिनट के आसपास ये डिस्कस हो रहा है। 3 मिनट के आसपास सेम सेशन में बैंक निफ्टी डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सिनारियोज जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पर कोई भी सेल सेटअप मिला तो वो मिनिमम इस टैगिंग के आसपास आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार पॉइंट की फॉल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कईयों ने यहाँ सेल भी करा होगा, बट क्योंकि उनको वेव का जो एंड पॉइंट है कि कहाँ तक ये वेव पोटेंशियली मूव कर सकता है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये जो वेव यहाँ से गिरा है वो लार्जर स्केल, और नेक्स्ट डे अगर या फिर उसी दिन जिस तरह से गिरा था तो जल्दी प्रॉफिट। कुछ यूट्यूब वीडियोस मेरी रिकमेंडेशन में आ रहे थे, पीपल आर सेलिंग हियर एंड बुकिंग द प्रॉफिट्स। मैंने ये क्या कर क्या रहे हैं। सो ओवरऑल इस मूव में से हमने 20 पॉइंट निकाले, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टेक्निकल आप देखो तो वो सही है एक्चुअली। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट है, बट ये 20 पॉइंट मांगने की जगह नहीं है। सो दैट्स व्हाट द कंसर्न इन, एंड दैट्स द डिफरेंस जो वेव एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आई थिंक एक और दिखा दूँ, फिर 28 के बाद शायद 29 को अपना, अगेन मैं थोड़ा फीवरिश था तो 29 नवंबर को यहाँ देख सकते हो सेशन कंडक्ट नहीं होता तो स्नैपशॉट नहीं है। हालांकि अगर आप उसमें क्या बोलते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट किया है उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर ये किस तरह से फॉल हो सकता है। अगर कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो टेक्निकली ये गैप का भी एक सपोर्ट ले सकते हो। गैप के बाद जो एक कंप्लीशन आया है
तो एक वो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर की जा रही है, तो वो नंबर आपको वहाँ से भी मिल सकता है। यूजुअली गैप का भी वहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। चलो, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगेन, ये सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर अगर आपने खुद से सीखने हैं तो अपने पास वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिसमें इन डेप्थ आपको एनालिसिस, पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ इन ए कॉम्प्रहेंसिव वन ट्रेनिंग शॉर्ट में डिस्कस किया गया है। अगर ये पैटर्न स्ट्रक्चर खुद से सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम ग्रुप में लाइव ये मार्केट में आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए अपना प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरीज है तो वो आंसर करते हैं। जब तक आप ये क्यूरीज भेज रहे हैं तब तक मैं बता दूं कि जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको कोई पब्लिक सेशन में लाइव आना है तो ये अपना टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है, जहाँ पर सीधा आके मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। सर, आप अक्सर कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा है, रुको इधर लेके आता हूँ। सो सर, आप अक्सर कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ मोर डिफिकल्ट, इन्वेस्टिंग इज़ फॉर मोर देन 5 years. If I don't want to do long term investing, then how to start? I mean, which style should I opt for to start my journey? Alright, so क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका वैसे। इसको समराइज़ मैं कर देता हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे बनना नहीं है, क्योंकि मुझे फल जो हैं वो आज खाने हैं, और आज खाने में जो फल मिलेंगे उसके लिए जो मैदान जहाँ पे मुझे वो फल तोड़ के लाने हैं, वो मैदान बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ जब भी तोड़ के लाऊंगा तो जो माली है वो पकड़ लेगा, राइट? ऐसा ही कुछ आपका एक क्यूरी। सो स्टार्ट करें कैसे? सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अगर इसको आप आंसर करो इस तरह से, तो पहली चीज़, आप मार्केट में आए हो किस रीज़न से, वो रीज़न आपके याद करो। 2 रीज़न होते हैं मोस्टली, जिसमें से मेजॉरिटी जो रीज़न्स हैं वो आप जानते हो क्यों आए हो, राइट? द मनी, जो मनी स्टॉक मार्केट प्रॉमिस करता है, तो बहुत सारे इसकी वजह से आते हैं। इवन आई वुडंट लाई टू, मेरा भी सेम रीज़न है, आपका भी सेम रीज़न है, यहाँ इसीलिए तो आप बैठे हो, राइट? झूठ क्या बोलना उसमें। पर इसके साथ साथ ये मनी प्रॉमिस कैसे करता है? कईयों के पास मनी होता है, लेकिन एक्चुअली क्या बोलते हैं, जो फ्रीडम जो ये प्रोवाइड करता है, या जो लाइफस्टाइल ये प्रोवाइड करता है, या एक्चुअली प्रॉमिस करता है कि इस तरह से हो सकता है कि सिर्फ आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, कोई फील्ड वर्क नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे जिएंगे, राइट? तो ये दोनों चीज़ जब मिल जाती हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। किसके लिए? ग्रीडी एंड फियरफुल लोगों के लिए, राइट? तो वो सब के सब यहाँ पर आते हैं, सब के सब। सो होता क्या है कि इनमें से अगेन मेजॉरिटी जो है वो छट जाएगी, और उसके बाद जो सीरियस हैं यहाँ पर, आई मीन कईयों को तो यहाँ पे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ सीखने लायक होता है, सिर्फ बस आया अकाउंट खुलाया एंड बस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली उन्हें प्रॉफिट भी हो जाता है, और पर यू नो द ड्रिल, राइट? उसके बाद क्या होता है? सो एज ए अब जो ट्रेडर क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि मैं करूँ क्या, है फिर किस हिसाब से सिनारियोस को समझो। देखो, अगर मनी के लिए आए हो आप, है ना, और फ्रीडम के लिए आए हो, तो क्या ऐसा सोच कर आए थे कि मैं इंट्राडे से ही जो पैसा आएगा उसी से अपना घर चलाऊंगा, बाकी तो कुछ करूंगा नहीं, 1 रुपया नहीं लूँगा कहीं और से अगर मिल गया तो, राइट? या फिर सोच के आए थे कि मैं इस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल ही लूँगा, अगर लाइक उसके अलावा कोई और ट्रेडिंग स्टाइल, इस पर फोकस करो ना, कहाँ से मिल रहा है, राइट? वही एक एंटिसिपेशन। नाउ इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ हम अट्रैक्टिव क्यों हैं? पैसा कम लगता है, मार्जिन कम है, और सेकंड ये है कि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कई बार ओवरनाइट पोजीशन में जो रिस्क होता है, राइट, अगेन वो उनकी कैपिटल साइज से काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इतनी अनसर्टेनिटी नहीं देख सकते। तो इसी वजह से मोस्टली पीपल डू दी इंट्राडे ट्रेडिंग। इस वजह से मोस्टली लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मार्जिन कम है। बट इफ़ यू पे अटेंशन, अगर आपने एक्चुअली मार्केट का पार्टिसिपेंट बनना है, यहाँ पे मार्केट में एक्चुअली आपको जो इसके फ्रूट हैं वो सारे इंजॉय करने हैं, तो लिटरली आपको सभी कुछ आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप कब, आई मीन दिहाड़ी की मजदूर की तरह कब तक सोचोगे आप ज़िंदगी में कि नहीं मैं तो बस इंट्राडे ही करूँगा, नहीं करूँगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, राइट, यहाँ पे एंड है 100 है, तो आई मीन शुरू में आपकी ट्रेडिंग से ही आप कैपिटल बनाओगे, लेकिन वो जो कैपिटल बनाओगे उसको कहीं तो कुछ यूज़ करोगे, क्योंकि बस इंट्राडे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग की भी तो एक लिमिट है ना, कहाँ पर रुकोगे? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। एक लिमिट ऐसे आएगी कि आपके ऑर्डर्स ही फ्लो नहीं हो रहे हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे, क्योंकि क्वांटिटी साइज इतना बड़ा हो गया, राइट? और इतना स्ट्रेन लेना क्यों? आई मीन लाइक थिंक अबाउट इट। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में आज की तारीख में इंडिया में 5-10 करोड़ का जो स्टॉप लॉस है वो आई मीन सही है? करोगे कितना लेके?
इससे अच्छा कहीं और अगर उसको लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 5-10 इस मूव में कितना कमा लेते हैं, और इस मूव में लगा दोगे 5 करोड़ रुपया आप रिस्क पर, कैपिटल का उस हिसाब से लगाओगे ना। तो शुरू में आपको अपनी कैपिटल बिल्डअप करनी है, जो कि डेफिनेटली आपको इन्वेस्टिंग से नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग है 5+ होराइजन 5 साल। हालांकि गवर्नमेंट बोलती है कि 1 साल, पर उन्हें टैक्स से मतलब छोड़ो, पर 5 साल प्लस का जो होराइजन वो इन्वेस्टिंग का है। बाकी ट्रेडिंग में बहुत सारी आपकी ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे आई मीन इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है। तो इन तीनों पे ही आपको फोकस करना है। नाउ अगेन इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है आपकी इन्वेस्टिंग। आई मीन कुछ मत देखो, गुड म्यूचुअल फंड्स भी बाई करो, या फिर ETF भी बाई कर लोगे NFTs के या बैंक निफ्टीज़ के, तो यू वुड मेक मनी। अगर उसमें कुछ बचकाना हरकत ना करो तो उसमें पैसा बन के आएगा आपका। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट जो फील्ड होगी वो इंट्राडे ट्रेडिंग होगी। तो अब आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर मार्केट में सीखना है, समझना है, तो अगेन छोटी कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग करो, ताकि जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, आई मीन ये सपोज करो ये डेली चार्ट है या मंथली चार्ट है, तो ये इतना सा पैटर्न बनने में ही वो 3-6 महीने लग रहे हैं, तो कब अगले लाइक अगला पैटर्न 3 महीने बाद पहचानोगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा, आपका बार बार पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन होगी, स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन होगी, और छोटी कैपिटल पे आपकी लर्निंग होती जाएगी। आपका हाथ जो है या माइंड जो है वो शार्प होता जाएगा ट्रेडिंग पर जैसे जैसे आपका वहाँ पर बिल्डअप होना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी कैपिटल बिल्डअप करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपकी कैपिटल बिल्डअप होगी और उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आएंगे, उससे फिर आपकी इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कैपिटल बिल्डअप इज़ फ्रॉम ट्रेडिंग, किसके लिए, जो फुल टाइम या मार्केट के बारे में सीरियस है। जो मार्केट को पार्ट टाइम या फिर लेट से मार्केट से सिर्फ एक्स्ट्रा रिटर्न्स पाना चाह रहा है, गो विद द इन्वेस्टिंग एंड ऑल दैट। सो दैट्स द केस हियर। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। नेक्स्ट आपका, सर नॉट ऑन चार्ट बट जनरल क्वेश्चन, USD INR ऑल टाइम लो पर है, क्या इंडिया की कंडीशन इज़ नॉट गुड, शुड वी कॉशियस? शॉर्ट टर्म में ज़रूर आप उसका रेप्लिकेशन कुछ भी सिनारियोज है वो देख सकते हैं, पर इन लॉन्ग टर्म में फिर से बता रहा हूँ, अगेन आने वाले 10 से 15 साल में बहुत बदकिस्मत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं हैं, या फिर स्टॉक मार्केट को जानते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये जो बुल रन देख रहे हैं यहाँ पे, आई मीन इसमें कईयों की वेल्थ बनी है। आने वाला ये जो बुल रन देख रहे हो, इसमें हम सब की वेल्थ बननी। सो लॉन्ग टर्म में इतना इफेक्ट आई मीन एट द मोमेंट तो नहीं है, होगा तो अगेन चार्ट्स हैं हमारे पास, पैटर्न्स हैं हमारे पास, विल रीड इट एंड विल सी। सो अभी के लिए निफ्टी कैसा दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है जैसा आज से 4 साल पहले दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स द केस। सो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग हो। सो आई मीन इवन यू बाय द टॉप ऑफ द कोविड, यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। ये डबल हो गया 4-5 साल में। सो दैट्स द केस। सो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली, शॉर्ट टर्म में तो यू वुड पे अटेंशन टू दी इंटरनल पेशेंट। नेक्स्ट है, ऑन विच थ्योरी डू HNIs लाइक झुंझुनवाला, केडिया, अदर्स वर्क, टेक्निकल और वेव थ्योरी और सम अदर? व्हेन इट कम्स टू दी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, राइट, वो चार्ट्स पर होंगी। अब उसमें अगेन, अब झुंझुनवाला ने मुझे तो फ़ोन करा नहीं कि क्या है स्टाइल थी, क्या स्ट्रेटजी थी। आई मीन मैं ये कर रहा हूँ, और अगेन इसके बेनिफिट मैंने आपको बताया, इसके आई मीन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर क्लियर होता है, तो इस वजह से मैं वेव एनालिसिस करता हूँ। आई मीन इस झमेले में मत फंसना कि बस टेक्निकल एनालिसिस हो गया, यहाँ इंडिकेटर्स पे बॉलिंजर बैंड या सुपर ट्रेंड लिखना आता है, अकाउंट हमने खोल लिया तो उससे पैसा बनेगा, वो इट्स अ बेसिक एंड गुड स्टफ। बट यू हैव टू बी वेरी आई मीन you have to very understanding of the market to make money out of it. So definitely यहाँ पर क्या मेथड है, सबकी अपनी पर्सनल है। डेफिनेटली आई हैव नो आइडिया क्या फॉलो कर रहे थे, बट जो भी कर रहे थे काम कर रहा था, राइट, तभी तो 45-50 हज़ार का पोर्टफोलियो बना है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इंडेक्स 1 लाख प्राइस का हो गया है, पाकिस्तान चले जाना चाहिए इम्पल्स के लिए। आई मीन देखो, बट वो एक अलग कंडीशंस हैं। अगेन उसको US का सपोर्ट है, तो वेंटिलेशन पे ज़िंदा रहेगा वो। ना निखिल सिंह, आपने जो सिखाया है उसके लिए बहुत हेल्प हो रही है। आई मीन थैंक यू निखिल, इसलिए तो सिखाया है, राइट। सो थैंक यू सो मच। बाय द वे निखिल ने ट्रेनिंग कंप्लीट करी अपने पास से। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्यूरी एट द मोमेंट। सो आई होप कि इस सेशन से आपको लर्निंग में हेल्प मिली होगी। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रीच करना है, एंड उसके बाद हमने मीटअप प्लान करना है। सो विश यू ऑल अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।